अखिलेश की सांसद की दादागिरी, इकरा हसन की खुल गई पोल, एडीएम दफ्तर में किया था हंगामा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन। अखिलेश यादव की नेताओं की गुंडई अभी तक नहीं गई है। सत्ता में ना होने का धोस तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार दे चुके हैं। वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव भी कई बार सरकारी अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आए। खासतौर से उपचुनावों के वक्त शिवपाल यादव ने पुलिस अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको इसका नतीजा भुगतना होगा, यानी आप लोग जेल में होंगे। अब अखिलेश यादव की एक और नेता की पोल खुल गई है। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन को एडीएम को धमकाना भारी पड़ सकता है। वैसे योगीराज में एडीएम ने भी सपा सांसद को उसकी औकात दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई। सरकारी अधिकारी ने भी इकरा हसन को कह दिया गेट आउट। क्या वाकई एडीएम संतोष सिंह ने सांसद इकरा हसन को गेट आउट कहा? ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। तो सपा सांसद इकरा हसन से अभद्रता मामले में एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने साफ साफ कहा कि उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, यानी उन्होंने इकरा हसन के साथ कोई अभद्रता नहीं की, बल्कि उन्होंने सपा सांसद को सम्मान पूर्वक बैठाया। कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। सांसद के लगाए गए सभी आरोप निराधार यानी झूठे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 1 जुलाई का है। इकरा हसन ने एडीएम पर बदतमीजी और अभद्रता करने के आरोप लगाए। सांसद का आरोप है कि वो छुटमलपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष शमा परवीन के साथ लोक समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने पहुंची थी। दोनों को दफ्तर से बाहर निकलने की बात कही गई। हालांकि एडीएम ने आरोपों को खारिज करते हुए पूरा झूठा बताया है, इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मामला बढ़ता देख मंडल आयुक्त ने भी जिला अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए। कैराना से सांसद इकरा हसन का आरोप है कि वो 1 जुलाई को छुटमलपुर की कई समस्याओं को लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम संतोष बहादुर सिंह के दफ्तर पहुंची थी। इसी दौरान एडीएम के लंच पर जाने की बात कहकर यहां पर पत्राचार यानी कि लिखित में समस्या की शिकायत देने की बात कह दी गई। वहीं लंच के बाद इकरा हसन जब नगर पंचायत अध्यक्ष एडीएम के कार्यालय में पहुंची और एडीएम से मिली तो अफसर ने बुरा बर्ताव करते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि उनका दफ्तर है, अपने मन से जो चाहे वो करने के लिए वो स्वतंत्र है। जिसके बाद सांसद ने एडीएम की शिकायत पर जांच की मांग की, जिस पर मंडल आयुक्त ने जिला अधिकारी को जांच के आदेश भी दे दिए। वहीं मामले को लेकर एडीएम संतोष बहादुर सिंह का कहना है कि 1 जुलाई को सांसद इकरा हसन मिलने जरूर आई थी, लेकिन उस वक्त वो मीटिंग में भी बिजी थे और बाहर दौरे पर गए हुए थे। जैसे दौरे पर आए उसके बाद उनकी मीटिंग थी और सांसद को उन्होंने सम्मानपूर्वक बैठाया था और उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। सांसद के लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सपा के जनप्रतिनिधि इस तरह का झूठ बोलते पकड़े गए हों। वो भी इकरा हसन का तो बैकग्राउंड ही यही बताता है कि लोकसभा चुनावों के दौरान ये किस तरह से लोगों को बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर गुमराह करती हुई पकड़ी गई। अक्सर सीएम योगी और पीएम मोदी का अपमान करने वाली इकरा हसन अब अपने अपमान को लेकर हंगामा कर रही है। वैसे इकरा हसन को इस हंगामे की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि सीएम योगी की सरकार है, यानी बाबा की सरकार है, जिन्होंने अपने अधिकारियों और लोक सेवकों को यह अधिकार दिया है कि गलत के सामने झुकना नहीं और सही का साथ छोड़ना नहीं। अब संतोष बहादुर सिंह ने ही इकरा के खिलाफ एक्शन की बात कह डाली है। एसपी सांसद बर्क को हंगामा करना पड़ा भारी। इकरा हसन शायद ये भूल गई है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी इसी तरह अधिकारियों से पंगा लेना महंगा पड़ा था, जिसके बाद बर्क की पूरी क्राइम कुंडली ही खुलकर सामने आ गई। एक के बाद एक कई मामले उन पर दर्ज होते चले गए और अब बारी इकरा हसन की है। सीओ अनुज चौधरी को लेकर भी सपा सांसद बर्क ने इसी तरह का बवाल काटा था जैसे आज इकरा कर रही हैं। आपको याद ही होगा, इस साल होली के मौके पर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी हंगामा खूब हुआ था। वैसे उसके बाद अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया था। उन्हें संभल से हटाकर चंदोसी का सीओ बना दिया गया था। उस वक्त संभल सांसद बर्क से लेकर समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद रामगोपाल यादव जैसे नेताओं ने भी उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार ने कहा था कि सीओ को नौकरी छोड़कर राजनीति करनी चाहिए। वो विशेष पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। संभल में होली और जुमा एक ही दिन होने के सवाल पर
अनुज चौधरी ने कहा था कि होली एक दिन होती है और साल में जुमा 52 बार आता है। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी को इस होली को लेकर या रंगों को लेकर आपत्ति है तो वो इस दिन घर से ना निकले, और अगर निकलते हैं तो बड़ा दिल होना चाहिए, जिस पर पूरी समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को कोसना शुरू कर दिया था। यहां तक कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो योगी के अधिकारियों से ही पंगा लेकर अपनी सांसदी को भी मुश्किल में डाल दिया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी के आरोप से लेकर मकान के नक्शे और संभल हिंसा मामले में बवाल मुख्य आरोपी से लेकर वो कई लीगल बैटल में फंस चुके हैं। संभल कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बर्क के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने ही 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। बिजली विभाग ने ही समाजवादी पार्टी के सांसद 1 करोड़ 91 लाख रुपए की वसूली का नोटिस दिया था, जिसके बाद सपा सांसद की मुश्किलें कई बढ़ गई थी। जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था। बता दें, पिछले 12 साल का जुर्माना वसूल रहा है बिजली विभाग, जबकि वसूली सिर्फ 1 साल की होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 2 हफ्तों के अंदर ही यहाँ पर जो बिजली विभाग है, जो पूरा मामला था, उसको लेकर कुछ राहत जरूर दी गई, लेकिन अभी भी संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। यानी अब उसी राह पर इकरा हसन भी नजर आ रही हैं। वैसे इकरा हसन के बैकग्राउंड, जो पॉलिटिकल, उनका जो सियासत रही है शुरुआत से लेकर देखा जाए तो उनका बैकग्राउंड भी कोई दूध का धुला नहीं है। कई दाग लगे हैं उनके इस पॉलिटिकल करियर पर भी। पीछे उनके भाई से लेकर उनके पिता को लेकर कई मामले ऐसे हैं जिसमें वो अब फंस सकते हैं। यानी उन्होंने एडीएम से पंगा लेकर अपनी मुश्किलों में इजाफा कर लिया। तो इकरा हसन ने जिस तरह से एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर आरोप लगाए और जांच के आदेश दिए गए, जांच के बाद ये सामने आ गया है कि इकरा हसन ने जो भी शिकायतें दी हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। और इधर योगी की भी आंखें अब उन पर टेढ़ी हो चुकी हैं। अब उनके खिलाफ भी कई मामले जो हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरह से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कई मामले खुलकर सामने आ गए और अभी भी वो लीगल बैटल में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक, चाहे फिर वो बिजली चोरी का मामला हो, नक्शा पास कराए बिना घर बनाने का मामला हो, या फिर जमीन कब्जे का मामला हो, या संभल में हिंसा विवाद में मुख्य आरोपी बनाए गए संभल सांसद बर्क। और अब इकरा हसन ने भी वही कारगुजारियां की हैं जो बर्क ने, यानी जो गलती बर्क ने की वही गलती अब इकरा हसन ने कर दी है, जिसके बाद इनका फंसना तय माना जा रहा है और इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।